नमस्कार। बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा में इस वक्त मैं हिसार ज़िले के खरड़ गांव में हूं और जैसा कि आपको पता है हरियाणा में जो पंचायती राज की संस्था है उनके चुनाव चल रहे हैं और तीसरा और अंतिम चरण है। अंतिम चरण की बात करें तो 4 जिलों जिनमें कि हिसार एक है, हिसार, फतेहाबाद, फरीदाबाद और पलवल, इन 4 जो ज़िले हैं इनके तीसरे यानी कि अंतिम चरण में चुनाव होने हैं। इसे अगर पहले की बात करें तो पहले भी 2 चरणों में चुनाव हो चुके हैं, जिनमें प्रथम चरण में 9 ज़िले, उसके बाद दूसरे चरण में फिर 9 ज़िले और जो 4 ज़िले बच गए थे यानी कि अब तीसरे में जो है उनमें चुनाव होने जा रहा है। और लगातार हम उम्मीदवारों के पास जा रहे हैं क्योंकि जिला परिषद का जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ सरपंची का चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा मैंने बताया हिसार ज़िले के साथ लगता गाँव है खरड़, उसमें मैं हूँ और खरड़ में मेरे साथ जंगवीर सिंह जी हैं जो कि सरपंच पद के उम्मीदवार है। उनके साथ साथ बात करूं, जैसा मैंने बताया हम गांव-गांव जा रहे हैं। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनमें वो कहते हैं ना, एक अनार 100 बीमार, यानी कि सरपंच बनना है एक, किसी में 11 उम्मीदवार खड़े मिलेंगे, किसी में 12, किसी में 7, किसी में 8, लेकिन ये पहली बार जितना मैंने कवरेज की है इस गाँव में मात्र 2 उम्मीदवार हैं। तो बातचीत करते हैं। जंगवीर जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है बिंदास हरियाणा पर। बिंदास हरियाणा का स्वागत है जी, मेरी तरफ से राम राम सब जी देखने में जी। हाँ। जंगवीर जी, आप कहीं ना कहीं चुनाव लड़ रहे हो सरपंच का, बहुत कम समय रह गया है, 25 तारीख को मतदान होना है। आप गांव-गांव में, आप गांव की बात करूं, आपके गांव की लोगों के बीच जा रहे हो, किस तरह का समर्थन मिल रहा है आपको? हमारे को बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है। 36 बिरादरी का हमारे को समर्थन मिल रहा है बहुत बढ़िया तरीके से जी। तो कहीं ना कहीं अगर आपके गांव की, जैसे कि पहले भी सरपंच रहे हैं, लगातार जब से ये चुनाव होते रहे हैं, कुछ ऐसे कार्य, क्योंकि जब कोई उम्मीदवार लोगों के बीच जाता है तो अपना एजेंडा लेकर जाता है कि भाई अगर आप मुझे मौका दोगे तो मैं इस तरह के आपके काम कराऊंगा, जो कहीं न कहीं गांव में कमी खामियां हैं उनको पूरा करवाऊंगा। लोग भी बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखते होंगे कि भाई ये काम जरूर करवाना। ऐसी कुछ विशेष बातें जो आप बताना चाहें। हमारे ये जो सोनी जी पहले सरपंच थे, इनने भी बहुत बढ़िया काम करे है और जो पेंडिंग पड़ा है काम वो भी हम बहुत बढ़िया करेंगे। जैसे ये 100 गज वाले सरकार ने प्लाट काटे हैं जी। इनकी गलियां हैं, लाइटें हैं, पानी का समस्या है, इनको हम पूरा कराएंगे। जो 100 गज के प्लाट है, कहीं ना कहीं वो पिछली सरकार में काटे थे अगर कांग्रेस सरकार की बात करें, और उसमें कहीं ना कहीं जो गलियां अब तक नहीं बनी, लाइट वहां नहीं गई या फिर पानी की व्यवस्था नहीं, वो तमाम करेंगे। उनके अलावा गांव में जो गलियां हैं या फिर गांव में जो पेयजल यानी कि पीने का पानी जाता है, उसके क्या कुछ हालात है? उनकी हालात कुछ तो ठीक हैं और पुरानी गलियां हैं जो वह भी मरम्मत के लिए करवानी है तैयार उनको कि ये जो डिग्गी के पाइप लाइन दबी थी वह सभी फटी हुई है जी। उनको ठीक कराएंगे। साफ सफाई का भी है थोड़ा, वो तो भी करवाएंगे जी, ये तो रही मूलभूत सुविधाएं जो कि हर गांव की एक अपनी कहानी है। लेकिन बात करें अलग अलग वर्गों की, जैसे खासकर अपना भविष्य है जिसके ऊपर देश का भविष्य है कहीं ना कहीं माना जाता है, मैं बात कर रहा हूँ युवाओं की। अब युवाओं में 2-3 चीज़ें हैं, एक है शिक्षा और एक है खेल। शिक्षा और खेल के लिए आपकी क्या सोच है आपके गाँव के लिए? शिक्षा के लिए भी हमारी बढ़िया सोच है, स्कूलों में वो करवाएंगे जाके। और लाइब्रेरी है आपके गाँव में? लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी का भी करेंगे इंतजाम सारा। और स्टेडियम भी नहीं है, उसकी भी हमारी पूरी कोशिश है। जी। खाली स्टेडियम से नहीं है, उसमें हमारा कोच भी अच्छी तरह बढ़िया ले आएंगे। ये बड़ी बात कही इन्होंने जंगवीर जी ने, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है और आप सब लोग जानते हैं, बहुत सारे गांव आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे या तो खेल स्टेडियम नहीं होंगे, और मान लीजिए खेल स्टेडियम बने भी है तो वहाँ पर कोच आपको बहुत कम मिलेंगे। होता क्या है, बच्चे जो कहीं ना कहीं जिस गेम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जब उनको कोई गाइड करने वाला, मोटिवेट करने वाला यानी कि कोच अगर उनको उस रूप में नहीं मिलेगा तो अपनी तैयारी को उस मुकाम तक नहीं पहुंचा सकते कि कम से कम जिसमें अपने गांव का नाम रोशन करे, प्रदेश का नाम रोशन करे, यानी कि अपने जिस पे खेल है उसमें कहीं ना कहीं मेडल ला सके। तो कोच की उसमें बहुत बड़ी अहम भूमिका रहती है। तो वही इन्होंने कहा कि ये सिर्फ खेल स्टेडियम ही नहीं बनवाएंगे, उसके अलावा कोच भी लाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा और क्या कुछ प्लान आपने बनाया हो? और भी है जी प्लान, जैसे पानी की समस्या है, गंदा पानी की निकालने की, वो भी करेंगे जी। और छोटे मोटे कई काम हैं। कई काम है। हाँ, अगर कच्चे हैं जो खेतों के, वो भी पक्के कुछ तो करवा रखे हैं सरपंच, कुछ बचे हुए हैं वो और करवाए। वो भी करवाएं।
हाँ जी। जैसे गांव में कहीं ना कहीं सामुदायिक भवन है या फिर अलग अलग जो कहीं ना कहीं अलग अलग लोगों की इथाई धर्मशाला चौपाल होती है या कुछ और इस तरह की छोटी मोटी जो ग्रामीण लेवल की चीज़ें। छोटी मोटी जो समस्या है वो हमारी कमेटी बनवाएंगे, मतलब 15-20 की जितनी भी बनेगी वो सारे मिलके उस समस्या का हल करवाएंगे। एक सवाल मेरा आपसे थोड़ा अलग है, क्योंकि महिलाओं की भी कहीं न कहीं उतनी ही भागीदारी अब सरकार ने कर दी है जितनी पुरुषों की है। कहने को पुरुष प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन हम चुनाव की बात करें, रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जहां महिलाओं की भागीदारी नहीं रहती। ये तमाम की तमाम चीज़ें आपने बताई। गांव की जो आपके महिलाएं हैं या जो बेटियां हैं, उसके लिए आपने कुछ अलग सोचा हो कि इन बेटियों के लिए या महिलाओं के लिए जो उनको दिक्कतें आती वो दिक्कतें ना आए, उनके लिए कुछ अलग से व्यवस्था? उनके भी कमेटी बनाएंगे जी, उनको भी महिला को भी लिया जाएगा इसके अंदर, तो वे भी अपनी समस्या बताओगे, लेकिन ये कमेटी बना देंगे, दोनों महिलाएं भी ली जाएगी इसके अंदर। यानी कि उनकी राय को भी आप कहीं ना हाँ, कहीं शामिल करोगे, शामिल करेंगे जी। जो कुछ चीज़ें वो बताएं। हाँ जी। तो ये जंगबीर जी हमारे साथ लगातार बातचीत करें। आप देख सकते हैं कि इनके साथ कितने सारे लोग इस गांव के कहीं ना कहीं मौजूद है जो इनके समर्थक है, या फिर कहीं ना कहीं यूँ कहे इनका पूरा का पूरा भाईचारा यहाँ है। हम औरों से ही बातचीत करेंगे। पहले तो आपको राम राम जी। राम राम जी। क्या कुछ कहोगे, आपके साथी चुनाव में खड़े हैं, किस तरह का माहौल है? जी अपना पोता जी अच्छे काम करा, पोते आपके? हाँ अच्छा काम करा जी जमा। ये अभी आप सुन रहे थे मेरा इंटरव्यू इनके साथ, ये जो कुछ बातें कही है इस पे खरा भी उतरेंगे या सिर्फ कहने की है? खरिया जमा पक्का है? पक्का। तो जैसे ये आपके खरड़ गांव का दंगल है, मैदान है, इसमें दो पहलवान है, दोनों की कुश्ती हो रही है। एक तो आप बड़ा है, एक दूसरा है। कितना मजबूत आप बड़ा उससे? घोड़ा जी कम था 5 से 7 सगा जी मजबूत। अच्छा। हाँ और जो थोड़ी बहुत कमी रहती है, क्योंकि देखो आप लोग हो प्रचार में साथ जाते हो, तो आंगा साथ में जोर लगा दोगे ना? पूरा डट के जी, पूरा जोर लगा। पूरा जोर। मैं पुराना मेंबर जो। अच्छा। हाँ पंचायत। हाँ सा। जी जी जी, ठीक है। आपको भी राम राम जी। राम राम जी। जी, आपका नाम और आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं एक सूबेदार मेजर राजेंद्र कुमार सहरावत उर्फ बिंदर। नमस्कार जी। देखो हमारी सोच है गांव को विकास के पथ पे ले जाना। हमारी सबसे पहले प्रथम यही है, जो योजना है स्कूलों को अपग्रेड कराना, ITI हॉस्पिटल की सुविधा हो हमारे गांव में, तभी हमने इसको नियुक्त किया है कि भाई ये कैंडिडेट जो है हमारी चॉइस है पूरी कर सकता है गांव के अंदर, और हम इसको पूर्ण बहुमत से जिताएंगे, क्लियर बहुमत से कम आपसे ऊपर यानी कि कोई आप गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल। दूसरी बात रही, हमने सिर्फ विकास का काम करना है गांव में, स्कूलों की और कम्युनिटी सेंटर, भाईचारा हमारा पूरा गांव का, मतलब बिल्कुल सबको एक साथ लेके चलेंगे और अच्छा काम करवाएंगे। पूरी की पूरी जो हमारे को मौका मिलेगा, हमारी यही उम्मीद है कि हम सारा संगठन मजबूत करके और अपना मतलब अच्छे कार्य में अपना योगदान करेंगे फुल। मेजर साहब, एक क्योंकि आपने देश के लिए सेवा की है, आपसे मेरा सवाल है थोड़ा हटके है। होता क्या है कि सरपंची कह लो या फिर कोई चुनाव कह लो, सिर्फ चौधर के लिए लड़ते हैं। ये जो आपके साथी चुनाव लड़ रहे हैं, ये इसका चुनाव लड़ने का मकसद सिर्फ चौधर है या असल मायने में आप काम भी करवाओगे? काम करवाएंगे जी, बिल्कुल काम के ऊपर हम अटल रहेंगे। जो पहला हमारा काम है सिर्फ गांव का विकास करना, सबसे मेन जो है गांव में, मतलब बाहर से कोई आदमी आओ तो पता लगे भाई ये गांव है, बिल्कुल किस गांव में आए हैं, और दूर से पता लगे उसका, जैसे पंचायत घर है, कम्युनिटी सेंटर है, पार्क है, बूढ़े बुजुर्ग घूमने के लिए, व्यायाम करने के लिए, और खेल ग्राउंड है, मतलब हर चीज़, हॉस्पिटल है मेन जो सबसे पहले कहीं गांव में नहीं है, मतलब जो हमारी ये सोच है सबसे पहले हॉस्पिटल की सुविधा। हाँ जी बिल्कुल। उसके बावजूद ये रहेगी खेलों का, हॉस्पिटल का और ITI कॉलेज तक की, मतलब हमारी ये है कि पूरी की पूरी मतलब चीज़ें हम हमारे गांव में सुविधा मिले और पूरा गांव मतलब अपना जीवन बढ़िया जीवित करे। और भी मेरे साथ कुछ साथी, कुछ युवा, आप भी इधर आ जाओ, युवाओं से ही बातचीत करेंगे। आओ कुछ लोग इधर आओ, आगे आओ, आओ आगे आ जाओ। नाम बताओ अपना। नमस्कार जी, मेरा नाम सोनू है जी। सोनू? हाँ जी सर। तो सोनू जी, क्या कुछ कहोगे? चुनाव चल रहा है और फिलहाल हम बातचीत कर रहे हैं सरपंची के लिए, तो आपके ये उम्मीदवार है, क्या कुछ कहोगे? आप युवा हो। हमारा उम्मीदवार जी बहुत टॉप क्वालिटी का उम्मीदवार है जी। पूरा एक तरफा माहौल है जी, कोई इसमें संदेह नहीं है जी। एक तरफी हमारी जीत है जी। भाई जो वादे करे पूरे करांगे जी। पूरा काम ने एक 36 बिरादरी ने लेके साथ में चलांगे जी। पूरे युवाओं का जोश भरिया है भाई में। भाई का गला है तय दिल तय, 36 बिरादरी के भाई का गला है। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये जो उम्रदराज जो लोग हैं, जो आपके रिश्ते में चाचे ताऊ दादा लगते होंगे कि भाई इन्होंने तो राय बना ली,
हम जो युवा है, जो नौजवानों से पूछा नहीं गया, नौजवानों की राय किस तरह की है? नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई मान ले बड़ी उम्र के आदमी हैं उनने वो एक तरफा नाम लिया हो। भाई छोटा तो लेके बड़ा अलग सारे भाई जंगबीर भाई पर सब राय ली है भाई, सब ने मंजूर होया है। किसी भाई ने कोई हो नहीं था, सारे भाई पर राजी थे। और भाई जिस भाई पर राजी होए हाँ वो भाई हमारे पर नुक्का नुखरिया उतरा, जो हमने वो भाई पे उम्मीद है वह बारी हमारी पूरी सारी करेगा भाई। 36 बरादरी गल पूरा साथ लेके चल रहे हैं। आपका क्या नाम है? सोनू जी। सोनू जी। तो क्या कुछ कहेंगे? सरपंची का चुनाव लड़ रहे हैं और आपको पता है कि बहुत सारे इस तरह के प्रयास होते हैं, जो दूसरे कैंडिडेट है वो भी कहीं ना कहीं आपके बीच गांव में जाएंगे, क्योंकि होता है ना कि लोकतंत्र प्रजातंत्र में हर किसी का अधिकार है, जिसका वोट है वो चुनाव लड़ सकता है। लेकिन हालांकि आपके गांव में सिर्फ 2 ही उम्मीदवार है फिलहाल। आपके जो उम्मीदवार है क्या कुछ कहेंगे उनके बारे में? बहुत ही बढ़िया उम्मीदवार है जी, पूरा भाईचारा ने चुने हैं और पूरा भाईचारा उसके साथ है, सभी युवा उसके साथ है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। कई बार होता है ना, जैसे मैंने उनसे सवाल पूछा था कि क्योंकि आजकल ज़माना युवाओं का है, युवा कहीं ना कहीं हर चीज़ में आगे है, टेक्निकल रूप से भी कहीं ना कहीं आप लोग साउंड रहते हो। आपके जो उम्रदराज लोग हैं इन्होंने कहीं ना कहीं राय मशवरा कर लिया। युवाओं की भी अपनी एक टोली होती, युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। जो आपके अन्य साथी है, जो मैं पूरे गाँव की बात कर रहा हूँ, उनका क्या कुछ रुझान है? सभी का बढ़िया रुझान है जी। जैसे कि भाई ने बोला कमेटी बनाई जाएगी 10-15 बच्चों की, युवाओं की, और जो समस्या सबकी सुनी जाएगी जी। वहाँ उसका रुझान आप सरपंच साहब को या बड़े बुजुर्गों को दिया जाएगा, जैसा कि होगा उसका हल किया जाएगा। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आप भी बोलना चाहेंगे? आज आगे चेयर ले आओ। आपका नाम? सुरेंद्र। सुरेंद्र हाँ जी। तो आपके विचार? अब मेरे ये विचार है भाई साहब, हमने जो ये भाई जंगबीर सिंह खड़ा करे अपना लड़का है, हमने सारा भाईचारा इकट्ठा होके 36 बरादरी इकट्ठी होके सब मेल मिलाप करके जब ये इकट्ठा करे होया है। हमने सरपंची से ज़्यादा वो लोभ नहीं है, हमने भाईचारे से लोभ है। सरपंची का पद बड़ा नहीं है, हमने भाईचारा बड़ा है, बना के रखना है। काम तो हर साल होते रहेंगे, 5 साल में होते रहेंगे, 10 अगला कर देगा उसे, लेकिन हमारा ये मकसद है कि हम अपने खड़पन्ने को एक करके एक करेंगे। हम किसी को झगड़ा का रूप नहीं देंगे, बाद अभी भी और बाद में भी। भाई कहीं झगड़ा होता होगा तो हम उसको मिटाएंगे। हमने सरपंची का मतलब नहीं है, लेकिन हम खड़ गांव का भाईचारा एक होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने की, और ये जो बात है ये अप्रिशिएट करने लायक भी है, क्योंकि कहने को कहा जाता है कि भाईचारे का चुनाव है, लेकिन आप तमाम लोगों को पता है कि इस भाईचारे को बिगाड़ने, बनाने, जीतने, वोट लेने, किस तरह के लोभ प्रलोभन और गांव में कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ भी होती। लेकिन इन लोगों का, जहां मैं इन लोगों से बातचीत कर रहा हूं, खड़ के लोगों से, और जो इनके साथ हैं, इनका एक एजेंडा है कि हमारा मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, हमारा मकसद जो हमारे गांव का भाईचारा है उसको कायम रखना है और भाईचारे को ज़्यादा मजबूत रखना है। हर समाज एक सवाल मेरा आपसे ये भी है, जैसे मैंने अभी कहा ना, उसका दूसरा रूप ये भी है, चुनाव जीतने के लिए पैसा बांटा जाता है, शराब बांटी जाती है, अपने निजी फायदे के लिए, कुछ वोट हासिल करने के लिए पैसे या इस तरह की चीज़ें। आपकी तरफ से ऐसा कुछ? हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, हमारे प्रेम का वोट मिलेगा। हमने कोई किसी से लले कोई दबाव भी नहीं डालेंगे, किसी का धक्के से वोट भी नहीं चलाएंगे। क्या वो हमारा पाड़ी हो, क्या सीरी हो, क्या कोई मेरा भाई हो, क्या कैसे पैसे वाले का, हम उसके ऊपर दबाव नहीं देंगे। हमारे प्रेम का वोट पड़ेगा, प्रेम से जीतेंगे, आपके कई वोटों से जीतेंगे। आपके विचार मुझे अच्छे लगे। यही बात आप जो और लोग सुन रहे हैं, यानी कि आपके गांव से अलग भी, क्योंकि हमारे दर्शक जो भी पूरे हरियाणा में हैं, जो सुने, क्योंकि चुनाव समय में इस तरह की जो चीज़ें की जाती है, नशा बांटा जाता है या इस तरह की चीज़ की जाती है, उनको आप क्या संदेश देंगे? भाई ये गलत है भाई साहब, हैं इसके लेकर प्रेजेंट तो फायदा है, लेकिन बाद में इस चीज़ का नुकसान भुगतेगा वो आदमी। क्यों? उस पर फिर वजूद ही नहीं रहता, वो ख़त्म हो जाता है इस बात से, हैं। तो इसलिए मैं तो यही कहूँ भाई, प्रेम से जो बात बनेगी वही बात करेंगे। हाँ, ये तो इलेक्शन तो हर 5 साल, असल में तो हर तीसरे महीने इलेक्शन होते ही, तो 5 साल में तो सरपंच के आते ही है। लेकिन जब बैर भाव कर दिया या लठ बजवा दिया तो फिर उसका क्या फायदा हुआ? छोटे फायदे के लिए बड़ा नुकसान नहीं करना हम नहीं चाहते भाई साहब। हाँ, वो समाज भी हमारा है, सैनी समाज भी हमारा है, हीर समाज भी हमारा है, हर 36 बरादरी हमारी है इसमें। हम किसी के साथ कोई लले भेदभाव नहीं है हमारा, मिलके इलेक्शन लड़ेंगे हम। हाँ, ये पूरा सरपंच है भाई। बिल्कुल पूरा सरपंच है, वो भी आ गए हैं। आओ बैठो। नमस्कार। नमस्कार, आप रहे पूर्व सरपंच, एक बार परिचय दे दीजिए। सुनील कुमार सरपंच गांव खरड़ से। हाँ जी। अच्छा, ये बड़ी खास बात होती है, अगर कोई एक बार विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है, हंसी की बात है, मंत्री बन जाता है,
यहाँ तक कि सीएम भी बन जाता है, जब तक वो रहता है तो उसको सरपंच साहब, विधायक जी, सांसद जी, मंत्री जी कहा जाता है। तो चलो मैं भी आपको सरपंच साहब कह देता हूँ। तो आपके जो ये उम्मीदवार हैं इस बार, क्योंकि 2 ही उम्मीदवार हैं, एक ये हैं और एक आपके दूसरे, क्या कुछ कहेंगे आप इनके बारे में? ये है जी उम्मीदवार हमारा बहुत ही अच्छा है, बड़ा नेक आदमी है, मिलनसार है और मतलब सरपंच के लिए योग्य भी है। और पिछली बार भी हम 2 ही कैंडिडेट थे, अब की बार भी 2 ही कैंडिडेट है। भाईचारा हमारा बहुत मजबूत है और हमारा सारा समाज इकट्ठा होकर एक भाई को उठाता है। पिछली बार भी मैं उठाया था और अब की बार ये भाई उठा हमारे जंगवीर सिंह। पिछली बार की योजना में आप सरपंच थे, लेकिन ये शायद इकलौती वीडियो ऐसी होगी, इस चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं, तीसरे चरण की, कि जिसमें पूर्व में कोई सरपंच, पार्षद या कोई अन्य सदस्य रहा, वो किसी उम्मीदवार के साथ आ रहा हो बिना पर्चा भरे। ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा। या तो वो उसके सामने चुनाव लड़ेगा, चुनाव नहीं लड़ेगा तो कम से कम उसके साथ तो आकर खड़ा नहीं होगा। ये आपने अपने मन को कैसे समझाया कि पिछली बार मैं बना, इस बार मुझे कोई ना शरारत नहीं करनी, इस बार इनको मौका दे? जैसे है जी हमारा बात ठीक पूछी या नहीं पूछी, समझ गए ना आप? हाँ जी, हाँ जी। जैसे हमारा भाईचारा बहुत मजबूत है। हमको लालसा यही नहीं है कि हर बार हम ही कैंडिडेट बने, हम सरपंच बने। हमारा ये मकसद है कि हमारा भाईचारा कैसे कायम रहता है। तो हम हमारे परिवार से जैसे कोई भी अच्छा आदमी होता है, हम उसको इकट्ठा करके उसका नाम चुनते हैं। ये भाई भी हमने हमारे 3 परिवार है, उन्होंने इकट्ठा कर इस भाई का नाम चुना और सारे इसके तन मन धन से साथ है। ये नहीं कि उठा दिया और इसके मतलब दाएं बाएं लिए। हर बार यही है और आगे भी यही कायम रखेंगे हम। यानी कि सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से आप साथ दो। दिल से आप सरपंच रहे पिछले टर्म में, आपने भी प्रयास किया होगा, बहुत सारे काम कराए भी होंगे, क्योंकि आपका एक अनुभव हो चुका है। कुछ ऐसे काम जो आपके जहन में थे लेकिन किसी वजह से आप करा नहीं पाए, और अगर इनको आपका गांव मौका देता है, इनके साथ मिलके जो आप करवाओ ऐसे काम तो है जी। देखो गांव में बनते भी रहते हैं, आगे के आगे काम मतलब योजना अलग अलग रहती है। अब भी हमारा प्रयास रहेगा भाई के साथ मिलकर। पहले तो मैं अकेला अनुभव था मेरा मेरा अनुभव और भाई का साथ, और दोनों मिलकर बड़े अच्छे अच्छे काम करेंगे। और जो थोड़ा बहुत काम कुछ रहेगा ना, काम तो है ना गांव में हर बार नया आता रहता है, तो उसका मतलब मिलकर पूरा भरपूर प्रयास करेंगे और मतलब गाँव को एक आदर्श गाँव बनाने की सोच रहे हैं हम। हाँ बिल्कुल अच्छी सोच आपकी। तो उन्होंने कहा कि पहले मैं सरपंच था और इस बार जो है जंगवीर जी को अगर ये गांव मौका देता है तो दोनों साथ मिलकर, यानी कि 1 और 1 11 के रूप में ये लोग काम करेंगे। ऐसा इनके विचार है, ऐसा इनका कहना है। तमाम लोगों के आपने विचार सुने, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। खरड़ गाँव में 2 जो उम्मीदवार है वो चुनाव लड़ रहे हैं। जगबीर सिंह सहरावत जी से हमने बातचीत की और जो तमाम इनके साथी लोग थे, युवाओं से भी बातचीत की, उम्रदराज लोगों से भी बातचीत की और पूर्व सरपंच से भी हमने बातचीत की। अब देखना होगा कि जो चीज़ें इन्होंने, जो दावे, जो वादे इन्होंने कहीं ना कहीं हमारे साथ किए हैं, वो कितना निभा पाएंगे अगर गांव इनको मौका देता है तो। क्योंकि देखिए, काम करना जो असली है वो मतदाता का है। उम्मीदवार का काम है वोट मांगना, अपनी बात उनके सामने रखना, जो अपना मैनिफेस्टो है, जो अपना एजेंडा है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं उन तक पहुंचाना। लेकिन लोग उनमें से किसको चुनते हैं, और जो समर्थन है, जो प्यार है, उस प्यार और समर्थन को अपना जो वोट है, क्योंकि वोट की चोट कह लें या फिर वोट का अधिकार कह लें, उस प्यार, उस समर्थन को वोट के रूप में कन्वर्ट करके जो है वो कितना जगबीर जी को दे पाते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। चुनाव चिन्ह इनका साइकिल है और गांव में से सिर्फ 2 उम्मीदवार है। आप जो इस गांव के जो बाकी लोग हैं, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, या फिर जो आसपास के लोग हैं जो इस गांव से जिनका किसी रूप से जुड़ाव है, रिश्तेदार हैं, या बाकी हमारे दर्शक जो आप हर वीडियो में हमें कमेंट के माध्यम से अलग अलग प्रतिक्रिया देते रहते हैं, हमारी गुजारिश है कि खरड़ गांव में जो सरपंची का चुनाव चल रहा है, इसको लेकर आप कहीं न कहीं क्या सोच रखते हैं, आप भी कमेंट के माध्यम से जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।